दोस्तों ध्यान से सुनिए, जो बातें मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं वो किसी अखबार की कतरन या किसी पुराने बयान से नहीं ली गई है, बल्कि आपके लिए बिल्कुल नई तरह से घड़ी गई है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगले कुछ मिनटों में आपको कौन कौन सी बड़ी खबरें मिलने वाली है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके घर परिवार पर कौन कौन से बदलाव असर डाल सकते हैं, तो बस एक पल के लिए भी नज़र ना हटाए। सबसे पहले बात करते हैं उन बुजुर्गों की जो बरसों से सरकार की पेंशन पर टिके हुए हैं। पहले जहां उनके हाथ में हर महीने महज 1500 आते थे, अब उनकी थैली में सीधे 3000 की राशि पहुंचेगी। सोचिए, दवा, दारू, घर का राशन, थोड़ी बचत, सब कुछ थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या आपके घर में भी कोई दादा दादी या नाना नानी है जिन्हें ये फ़ायदा मिलने वाला है? अब अगली बात, जो लोगों के दिल की सबसे बड़ी इच्छा होती है, अपना घर। जिन परिवारों के पास आज तक पक्की छत नहीं है, उनके लिए सरकार ने इतनी बड़ी राशि तय की है कि 4 लाख रुपए तक सीधे उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। इसका मतलब है कच्ची झोपड़ी छोड़कर अब पक्का घर, ईंट पत्थर का मजबूत आशियाना। अब मजदूरों और दिहाड़ी करने वालों के बारे में सोचिए, जिनके हाथ दिन रात मेहनत से खुरदरे हो गए हैं, उन सबके खाते में सीधे 88,000 रुपये डालने का ऐलान हो चुका है। आप कल्पना कीजिए, ये रकम उनके बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च या किसी पुराने कर्ज को उतारने में कितनी मददगार होगी। युवाओं के लिए सबसे खास खबर है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का नया रूप। बेरोजगार बैठे लोगों को अब घर बैठे 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा, बिना भागदौड़, बिना दलालों के चक्कर। अब सवाल यह है, क्या आप अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हैं? गरीब परिवारों के लिए राशन में भी बड़ी राहत। अब केवल अनाज ही नहीं मिलेगा, बल्कि हर परिवार को 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल के साथ साथ 1000 रुपये की नकद मदद भी मिलेगी। यानी पेट भरेगा भी और जेब भी थोड़ी भारी होगी। खेती करने वाले भाइयों के लिए भी तोहफे की बरसात है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त अब 4000 रुपये होगी, और इतना ही नहीं, बीज और खाद खरीदने के लिए 5000 रुपये का अलग से बोनस मिलेगा। ये सुनकर आपको कैसा लग रहा है? क्या इस बार फसल और भी शानदार होगी? बिजली के बिल को लेकर जिनके माथे पर हमेशा पसीना रहता है, उनके लिए बड़ी राहत। अब सारे बकाया बिजली बिल माफ़ करने की योजना लाई गई है। बस सही समय पर आवेदन कीजिए और बकाया का बोझ गायब। महिलाओं की बात किए बिना ये चर्चा अधूरी है। महतारी वंदना योजना के तहत हर महिला को हर महीने 5000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही मुफ्त सिलाई मशीनें मिलेंगी, ताकि घर बैठे कमाई का साधन भी मिल सके। और उज्ज्वला योजना का नया तोहफा, ना सिर्फ मुफ्त गैस कनेक्शन, बल्कि हर महीने भरा हुआ सिलेंडर और 3000 रुपये की सब्सिडी भी। सोचिए, घर का चूल्हा धुएं से मुक्त और खर्च आधा। शादी की तैयारियों में जुटे परिवारों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं। बहनों बेटियों की शादी के लिए सुमंगला योजना के तहत 7500 रुपये तक की मदद तय की गई है। कौन सोच सकता था कि इतनी बड़ी सहायता मिल सकती है? किसानों के लिए एक और बड़ी राहत, रुपये लाख तक का कर्ज पूरी तरह माफ। जिनके सिर पर पुराने कर्ज का पहाड़ था, उनके लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं। जनधन योजना वाले खातों की बात करें तो अब हर महीने 5000 रुपये सीधे खाते में आएंगे। ये पैसा परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में कितनी मदद करेगा, आप ही सोचिए। तेल के दामों पर भी राहत की खबर आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। इसका मतलब है सफ़र सस्ता, जेब हल्की नहीं होगी। मध्य प्रदेश की बहनों के लिए भी खुशी की लहर है। लाडली बहना योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर सीधे 5000 कर दी गई है। बिहार में चुनावी मौसम से पहले युवाओं के लिए हजारों नौकरियों की घोषणा हो चुकी है। बम्पर भर्ती की तैयारी है। अगर आप बेरोजगार बैठे हैं तो ये सुनकर क्या आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई? गौपालन योजना में शामिल होने वालों को अब सीधे रुपये लाख की मदद दी जाएगी। और अगर छत पर सूरज की रोशनी बर्बाद हो रही है तो चिंता मत कीजिए। सूर्यघर योजना के तहत छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगवाने के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता तय है। कर्मचारियों और पेंशनरों को भी खुशखबरी मिली है। जनवरी 2026 से पेंशन बढ़ाई जाएगी और बोनस भी मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आयुष्मान भारत कार्ड अब 5 लाख नहीं, बल्कि 1 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराएगा। अस्पताल के बिल की चिंता अब नहीं करनी होगी। त्योहारों पर घर आने जाने वालों के लिए खास तोहफा, दशहरा और छठ के मौके पर बिहार से अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। सोना चांदी के भाव में भी बड़ी गिरावट आई है। अब गहनों की खरीदारी आसान होगी। पढ़ाई में अच्छा करने वालों के लिए तोहफा, अगर बेटियां 80% से ज़्यादा अंक लाती हैं तो उन्हें मुफ्त स्कूटी मिलेगी, और लड़कों को मोटरसाइकिल। फसल बीमा योजना भी और मजबूत हुई है। प्राकृतिक आपदा आने पर अब 2 से रुपये लाख तक का मुआवजा मिलेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व वंदना योजना शुरू की गई है, जिसमें सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। यूपी में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जहां 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए बम्पर भर्ती का मौका मिलेगा। और अब आते हैं उस सबसे बड़े अपडेट पर जिसका सबको इंतजार है। आज रात ठीक 12 बजे से पूरे देश में 10 बड़े नए नियम लागू होंगे। कौन से नियम होंगे, किस पर असर करेंगे और किसे राहत देंगे, ये सब जानना बेहद जरूरी है।
अगर आप चूक गए तो कल सुबह आप पीछे छूट जाएंगे। आज की सबसे अहम बातों में से पहली, जनधन खातों पर आई नई सौगात। अब सिर्फ नाम के लिए खाता रखने का जमाना गया। सरकार ने साफ कर दिया है कि करीब 30 करोड़ गरीब माताओं और बहनों के खातों में 100 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम सीधे ट्रांसफ़र की गई है। इतना ही नहीं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और ज़रूरतमंद माताओं को अलग से 1,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। सवाल यह है, क्या आपने अपना खाता चेक किया? अब नज़र डालते हैं उस बैठक पर जिसने देश भर की सुर्खियां बटोरी है। किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों और बेरोजगारों के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। रात 12 बजे से 15 नए नियम लागू होंगे और साथ ही 3 चीज़ों पर पाबंदी लग जाएगी। सोचिए, जब सुबह की पहली किरण निकलेगी तो देश का कानून और व्यवस्था नई शक्ल ले चुका होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि किन आदतों पर रोक लगेगी? ई श्रम कार्ड वालों के लिए भी बड़ी खबर है। इस बार उनके खातों में सीधे 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो आपका मोबाइल मैसेज बॉक्स जरूर चेक कीजिए। शायद रकम पहले ही पहुंच चुकी हो। उत्तर प्रदेश से आए एक अलग ही कहानी। योगी सरकार ने गाय पालने वालों को सीधा फायदा देने का फैसला किया है। अगर कोई एक गाय पालता है तो उसे हर महीने 10 रुपये मिलेंगे और 2 गायों पर 2,000 रुपये। गाय का दूध तो वैसे भी घर में काम आता है, ऊपर से इतनी बड़ी मदद। क्या इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगी? राशन कार्ड वालों के लिए भी 3 नए नियम लागू किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। सोचिए, छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार की थाली से अनाज हटा सकती है। क्या आप जानते हैं वे नए नियम क्या है? उज्ज्वला योजना का नया संस्करण भी आ चुका है। अब सिर्फ गैस कनेक्शन ही नहीं बल्कि सिलेंडर के साथ चूल्हा और हर महीने 450 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। क्या ये बदलाव महिलाओं की जिंदगी को आसान नहीं कर देगा? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं को 11,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। क्या आपने उन शर्तों की जानकारी ली है? किसान कर्ज माफी योजना में अब 5 लाख रुपये तक का कर्ज पूरी तरह माफ होगा। नई लिस्ट जारी हो चुकी है और लाखों किसानों के नाम उसमें जुड़ गए हैं। अगर आपका नाम उसमें है तो ये राहत आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है। किसान सम्मान निधि की बात करें तो 21वीं किस्त में अब 44,000 का भुगतान होगा। दरअसल 20वीं और 21वीं किस्त को जोड़कर यह रकम भेजी जा रही है। साथ ही बीज और खाद्य खरीदने के लिए 5,000 रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है। सोचिए, खेती में कितना बड़ा बदलाव आएगा। यूपी में एक नया नियम लागू हुआ है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिना हेलमेट लगाए अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश सीधे 75 जिलों में लागू कर दिया गया है। सवाल यह है, क्या लोग अब सच में हेलमेट पहनने लगेंगे या सिर्फ चालान से बचने के लिए? राज्य सरकार की किसान सम्मान निधि योजना भी चर्चा में है। इस योजना के तहत हर किसान को सालाना 12,000 रुपये सीधे खाते में भेजे जाएंगे। बैंकों से जुड़ी खबर भी बड़ी है। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड पर 1 सितंबर से नए नियम लागू हो गए हैं। कुछ कार्ड्स पर इंश्योरेंस कवर बंद हो जाएगा। अगर आपके पास भी एसबीआई का कार्ड है तो अपडेट जरूर चेक करें। बिजली बिल माफी योजना के तहत गरीब परिवारों के सभी बकाया बिल माफ करने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब है अब रातों को बिजली काटने का डर नहीं रहेगा। वृद्धा पेंशन योजना में भी बदलाव हुआ है। जहां पहले 1,500 रुपये मिलते थे अब 3,000 रुपये मिलेंगे। क्या ये बदलाव बुजुर्गों के जीवन में थोड़ा सुकून नहीं लाएगा? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी राहत की तैयारी है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी पर विचार हो रहा है। और खबर तो ये भी है कि 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली से वाराणसी तक की बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीपीआर तैयार हो चुकी है। आने वाले सालों में सफ़र का चेहरा बदल जाएगा। तेल के दामों की बात करें तो पेट्रोल 8 रुपये सस्ता हुआ है और डीजल 7 रुपये सस्ता। अब सफ़र आसान और जेब पर हल्का बोझ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झुग्गियों और कच्चे घरों में रहने वालों को पक्का मकान बनाने के लिए मदद दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 लाख और शहरी क्षेत्रों में 3.5 लाख तक की राशि तय की गई है। मध्य प्रदेश से आई बड़ी खबर, 51,000 पदों पर भर्ती होगी। साथ ही किसानों को बिजली सब्सिडी और 20,267 करोड़ का बजट तय हुआ है। फसल बीमा योजना के तहत बाढ़ और बारिश जैसी आपदाओं में 2.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। रेल और बस सेवाओं में बदलाव की घोषणा की गई है। समय सारणी चेक करना जरूरी है ताकि यात्रा में परेशानी ना हो। सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। सोना 8 से 100 रुपये तक सस्ता और चांदी 4,000 रुपये तक कम हो गई है। छात्रों और खासकर बेटियों के लिए योजनाएं भी शुरू की गई हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट मुफ्त दिए जाएंगे और जो छात्राएं 80% से ज़्यादा अंक लाएंगी उन्हें स्कूटी मुफ्त मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना अब भी जारी है। ₹1 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी और परिवार के सभी सदस्य लाभ ले सकेंगे।
युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना भी दमदार रूप में लागू होगी। 10 से 15 लाख रुपए तक का लोन अब आसान होगा। और हाँ, 1 सितंबर से 5 नए नियम लागू हुए हैं। एलपीजी, सीएनजी और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन अपडेट्स की जो आने वाले महीनों में हर किसी की जिंदगी को छूने वाले हैं। सबसे पहले सरकार ने साफ कहा है कि जिनके जनधन खाते सक्रिय हैं, उन्हें लगातार फायदा मिलता रहेगा। सोचिए, पहले लोग बैंक खाता सिर्फ नाम के लिए खोलते थे, अब वही खाते घर के खर्च का सहारा बन रहे हैं। क्या आपने अपना बैलेंस चेक किया या अब भी इंतजार कर रहे हैं? इसके बाद चर्चा उस ऐतिहासिक घोषणा की जिसने किसानों और मजदूरों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। सरकार ने विशेष बैठक में साफ कर दिया कि अब किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हर श्रमिक और किसान के परिवार तक मदद सीधा पहुंचेगी। कहा गया है कि आने वाली रात से 15 नए नियम लागू होंगे और 3 चीज़ों पर सख्ती से रोक लगेगी। आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर यह फैसले आपके मोहल्ले में असर डालें तो कितनी बड़ी राहत होगी। अब नज़र डालते हैं ई श्रम कार्ड पर। लाखों परिवारों की उम्मीदें इस कार्ड से जुड़ी हैं। खातों में सीधे 6,000 रुपये डालने का ऐलान किया गया है। ये रकम भले छोटी लगे, लेकिन जब बात हर महीने की हो तो ये घर के खर्च में बहुत बड़ी मदद साबित होती है। उत्तर प्रदेश में एक और अनोखा कदम उठाया गया है। जो लोग गाय पालन कर रहे हैं उन्हें अब हर महीने पक्का आर्थिक सहारा मिलेगा। एक गाय पालने पर 10,000 और 2 गाय पालने पर 20,000। क्या आपने कभी सोचा था कि गाय का दूध तो घर में काम आएगा ही, ऊपर से इतनी मोटी रकम भी मिल सकती है? राशन कार्ड वालों को सावधान रहना होगा। 3 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अगर आपने इनका पालन नहीं किया तो राशन कार्ड से नाम कट सकता है, और अगर नाम कट गया तो सरकारी अनाज से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। सोचिए, एक छोटी सी गलती से पूरा परिवार परेशानी में पड़ सकता है। गैस की बात करें तो उज्ज्वला योजना का दूसरा रूप सामने आया है। अब सिर्फ कनेक्शन ही नहीं मिलेगा, बल्कि चूल्हा और हर महीने सिलेंडर पर 450 रुपये की मदद भी। इसका मतलब है घर में धुआं नहीं, बल्कि साफ और सस्ता ईंधन। गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व वंदना योजना और भी मजबूत हुई है। 11,000 रुपये की सीधी मदद दी जाएगी, लेकिन ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जो तय शर्तें पूरी करेंगे। तो क्या आपने ये जान लिया है कि शर्तें क्या क्या हैं? खेती किसानी के लिए कर्ज माफी योजना में 0.5 लाख रुपये तक का कर्ज माफ होगा। नई लिस्ट जारी हो चुकी है। लाखों किसान इस राहत में शामिल हो गए हैं। अगर आपका नाम भी इसमें जुड़ गया तो समझिए आपकी चिंता आधी खत्म। किसान सम्मान निधि का अगला अध्याय और भी बड़ा है। इस बार 20वीं और 21वीं किस्त मिलाकर चौंकाने वाली रकम 44,000 रुपये खातों में जाएगी। ऊपर से बीज और खाद के लिए 5,000 रुपये का अलग इंतजाम। अब सोचिए, इतने पैसे से खेती कितनी बेहतर होगी। यूपी में लागू नया नियम अब सबकी चर्चा का विषय है। बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह आदेश पूरे 75 जिलों में लागू हो चुका है। क्या इससे हादसे कम होंगे या लोग सिर्फ हेलमेट लेकर पेट्रोल पंप तक जाएंगे? राज्य सरकार की ओर से किसानों को सालाना 12,000 रुपये की सहायता देने की भी घोषणा की गई है। यह मदद अलग से भेजी जाएगी ताकि खेती के खर्च पूरे हो। एसबीआई से जुड़े ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। कुछ क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला इंश्योरेंस कवर बंद कर दिया जाएगा। 1 सितंबर से यह बदलाव लागू हो गया है। इसीलिए अगर आपके पास कार्ड है तो शर्तें पढ़ना ना भूलें। गरीब परिवारों को बिजली के बिल से भी छुटकारा मिलेगा। जो बकाया बिल महीनों से सिर दर्द बने हुए थे, उन्हें अब पूरी तरह माफ़ किया जाएगा। वृद्धा पेंशन योजना में राशि बढ़ाकर सीधे 3,000 रुपये कर दी गई है। बुजुर्गों के लिए ये छोटी नहीं बल्कि बड़ी राहत है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबर यह है कि महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी पर विचार हो रहा है और 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू करने की योजना भी तैयार हो रही है। दिल्ली से वाराणसी तक की बुलेट ट्रेन का काम अब तेजी से बढ़ रहा है। डीपीआर तैयार है और प्रोजेक्ट को गति दी जा रही है। सोचिए, सफ़र का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। तेल के दामों में कटौती का असर हर परिवार पर दिखेगा। पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 7 रुपये और 50 पैसे सस्ता हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 लाख और शहरी क्षेत्रों में 35 लाख तक की मदद मिलेगी ताकि झुग्गियों में रहने वाले भी पक्के घर में रह सकें। मध्य प्रदेश में 51,000 रुपये पदों पर भर्ती का ऐलान हो चुका है। किसानों को बिजली सब्सिडी और ₹00 करोड़ से ज़्यादा की राशि इस पर खर्च की जाएगी। फसल बीमा योजना भी अपडेट हुई है। अब बाढ़ और बारिश जैसी आपदा में 2 से 2.5 लाख का मुआवजा मिलेगा। रेल और बस सेवाओं का टाइम टेबल भी बदला गया है। अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो नई समय सारणी देखना ना भूलें। सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट हुई है। सोना 8 से 10,000 रुपये तक और चांदी 4,000 रुपये तक सस्ती हो चुकी है। छात्रों के लिए सरकार ने खास तोहफे दिए हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट मुफ्त में मिलेंगे और जो छात्राएं 80% से ज़्यादा अंक लाएंगी उन्हें स्कूटी दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना अब भी सक्रिय है।
5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा और परिवार का हर सदस्य इसका फायदा उठा सकेगा। युवाओं के लिए मुद्रा लोन योजना का दरवाजा खुला है। 10 से 15 लाख रुपए तक का लोन आसानी से दिया जाएगा ताकि कोई बेरोजगार खाली हाथ ना रहे। 1 सितंबर से लागू हुए 5 नए नियम भी बेहद अहम है। इनमें एलपीजी, सीएनजी और क्रेडिट कार्ड से जुड़े बदलाव शामिल हैं। क्या आपने इन बदलावों को समझ लिया है या अभी भी अनजान है? अब जरा सोच कर देखिए, अगर आपके पास जमीन है लेकिन खेती करने के लिए साधन नहीं है तो मुश्किलें कितनी बड़ी हो जाती हैं। मगर अब ये समस्या भी खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार की नई योजना में किसानों को बिना किसी गारंटी के लाखों रुपए की मदद दी जाएगी ताकि ट्रैक्टर, बीज, खाद और मशीनें खरीदी जा सके और खेती को और आधुनिक बनाया जा सके। जो लोग ये सोचते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा या लोन कौन देगा, उन्हें अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार खुद इस पूरे खर्च का जिम्मा ले रही है। इतना ही नहीं, किसान भाई जो पशुपालन करना चाहते हैं उनके लिए भी अलग से आर्थिक सहायता का इंतजाम किया गया है ताकि दूध का उत्पादन बढ़े और गांव के स्तर पर रोजगार के मौके तैयार हो। दोस्तों, आपने ये तो देखा ही होगा कि गांव में छोटे छोटे काम धंधे करने वाले कारीगरों को हमेशा पैसों की तंगी झेलनी पड़ती है। लोहार, बढ़ई, बुनकर, राजमिस्त्री जैसे काम करने वाले लोग जिनकी मेहनत देश के हर कोने में दिखती है, लेकिन उन्हें असली पहचान और मदद नहीं मिलती थी। अब वही लोग इस योजना से सीधे जुड़कर 3 लाख तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी बैंक गारंटी के। इतना ही नहीं, सरकार ने साफ किया है कि यह मदद सिर्फ पैसा बांटने के लिए नहीं बल्कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए है, ताकि हर इंसान अपने हुनर को पहचान कर उससे कमाई कर सके। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी सिफारिश के सिर्फ आधार कार्ड और पहचान पत्र दिखाकर इतना बड़ा फ़ायदा मिल सकता है? जी हाँ, अब ये हकीकत है और लाखों लोग इसका फ़ायदा उठाने लगे हैं। अब बात करते हैं घर बनाने वालों की, जिनका सपना है कि कच्चे मकान को छोड़कर पक्का घर खड़ा करें, लेकिन जेब खाली होने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। उनके लिए भी सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा आई है जिससे 4 से 5 लाख तक सीधे खाते में भेजे जाएंगे और यह पैसा सिर्फ घर बनाने के लिए ही इस्तेमाल होगा। यानी किराए के मकान में रह रहे लोग अब अपना खुद का घर बना सकते हैं और हमेशा के लिए बेफिक्र हो सकते हैं। सोचिए, जब आपके नाम पर खुद का पक्का घर होगा तो आपकी इज्जत और आत्मविश्वास दोनों कितने बढ़ जाएंगे। सरकार चाहती है कि कोई भी गरीब इंसान बेघर ना रहे, इसीलिए आवेदन करने वालों को एक टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा जिस पर कॉल करके सारा प्रोसेस समझा जा सकेगा। यही नहीं, हर घर को रोशन करने के लिए फ्री बिजली योजना का ऐलान भी हो चुका है। अब तक आपने सुना होगा कि बिल माफ़ किया जा रहा है, लेकिन इस बार तो हर घर को बिना पैसे दिए बिजली मुहैया कराई जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि बिजली का खर्च बहुत भारी है, उन्हें अब पूरी तरह राहत मिलेगी। आवेदन करने का तरीका इतना आसान है कि कुछ मिनटों में ही रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और सालों साल इसका लाभ मिलता रहेगा। यकीन मानिए, जिस दिन हर गरीब के घर में मुफ्त बिजली जलेगी उसी दिन ये योजना इतिहास बना देगी। अब सोचिए, बच्चों की पढ़ाई पर कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब रोशनी होगी तो शिक्षा आसानी से हो पाएगी और बच्चों का भविष्य भी मजबूत होगा। जब सरकार की तरफ से इतना सब कुछ मिल रहा है तो जाहिर है कि आम लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है और यह बदलाव अब रुकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि छोटे व्यवसाय करने वालों को भी दुकान खोलने के लिए आसानी से लोन दिया जाएगा, जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और गांव से लेकर शहर तक हर तरफ कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी। यही वह मौका है जब हर कोई अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता।